जो भाई बेरोज़गार हैं और वो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए बारे में आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ अपने में, जो कि अच्छा फ़ायदे का सौदा है। मैं भी एक डबल एफजी ब्रीड है मुर्गी पालन, उनके बारे में अभी देख के आया हूँ और उनको फ़ायदा नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा। ये ब्रीड अच्छी ब्रीड है, देसी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध है। प्योर देसी, ओरिजिनल देसी तो नहीं है, लेकिन देसी ब्रीड है। ओरिजिनल देसी तो हमारे तो आपके सीन के सामने देख सकते हो, ये हमारे मुर्गे हैं, लेकिन वो ब्रीड देसी की तरह लगती है। आप डबल एफजी के चूजे लेके आइए। डबल एफजी एक देसी ब्रीड की तरह है, उसके आप चूजे लेके आ जाइए। उन चूजों को 1 या 2 दिन के चूजे लाइए और वैक्सीन लगी होनी चाहिए। डबल एफजी के चूजे कम से कम आप 1000 चूजे लेके आइए। 1000 चूजों के लिए आपको तकरीबन शेड होना चाहिए 40 बाई 40 का या 40 बाई 30 का शेड एक होना चाहिए उनके लिए। उनमें लेके आप उनको छोड़ दीजिए। और जो अच्छा फीड आता है बाज़ार से, 1 दिन के लेके 1 महीने तक का फीड, तो बाज़ार से लाके उन चूज़ों को खिलाइए, डबल एफजी को, जिससे उनका वज़न जल्दी बढ़ेगा। 1 महीने तक आप उनको फार्म के अंदर रखिए और उनको आराम से खिलाइए। 1000 चूजे लिए, एक चूजे का 5 या 7 रुपये 8 रुपये लगभग सब लगेगा आपको। वो चूजे ला के इनको 1 महीना फ्री स्टार्टर जो बाज़ार से मिलता है महंगा, अच्छी क्वालिटी का, वो ला के इन चूज़ों को खिलाइए। पहला वैक्सीन F1 होता है, वो लगाइए। यानी 1 महीने तक इनके 3 वैक्सीन लगाना है। पहले F1 लगा दिया पहला, 1 से लेके 5 दिन के लिए। वो उनका वज़न जल्दी बढ़ाना है ना, तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो F1 वैक्सीन आता है, वो 1 से लेके 5 दिन तक आप उनको लगा दीजिए। 12 दिन बाद में आयोडीन वैक्सीन होता है। 12 दिन का चूजा हो जाता है ना, तो आयोडीन नामक का एक वैक्सीन आपको इन चूज़ों पे आपको लगाना है। 21 दिन बाद में फिर एक F1 का एक बूस्टर डोज होता है, वो लगा दीजिए 21 दिन के बाद में। 3 डोज हो गया 3 महीने में, 1 महीने में, और 1 महीने में इनको आपको फ्री स्टार्टर आपने इनको दिया है। 1 महीने के बाद में इनको फ्री रेंज एरिया के अंदर थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ना है। ये फ्री रेंज एरिया, ऐसे उनको 1 महीने के बाद में उनको छोड़ देना है। और फ्री रेंज एरिया के अंदर जो भी कचरा है, कीड़े मकोड़े, उनको खाने देना। ये डबल एफजी के लिए, बॉयलर के लिए नहीं, डबल एफजी के लिए ये बता रहा हूँ आपको। तो वैक्सीन है ना, ये चूज़ों को आँखों में दिया जाता है। पहला एक आँख में और दूसरा आँख में, तीसरा तो उनके पंख के अंदर लगाना है। मैंने तीनों के नाम बता दिया, अलग होता है। एक अलग आँख में, दूसरा अलग आँख में, और तीसरा इनके पंख में लगाया जाता है। या आप लाके लगा सकते हो, डॉक्टर ले जाने पास ले जाने की जरूरत नहीं। वैक्सीन लो, कितनी मात्रा में लगाना डॉक्टर आपको बता देगा। और वैक्सीन बाज़ार से लेके आ जाओ, इंजेक्शन लेके आ जाओ, इनको पूरे 1000 चूज़ों को आप लगा सकते हो। बीच के अंदर इन चूज़ों को आपने लिवर टॉनिक और विटामिन की दवाई भी आपको देनी है, ताकि इनको कोई बीमारी ना हो और जल्दी से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए। उस बंदे के मैं पास गया तो उसने मेरे को बोला, भाई मैं 200 कोयलर के यानी डबल एफजी के चूजे लेके आया हूँ, जिसमें उसने क्या हुआ, उसने देख के वैक्सीनेशन दिया नहीं, तो वो उनके 50 यानी 40 लमसम चूजे ख़त्म हो गए। वो बता रहा था मेरे को, जिसके पास ओनर के पास में गया ना, डबल एफजी वाले के पास, वो सबसे पहले 200 चूजे लाया था और उसमें 40 चूजे मर गए। उसने वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन के लिए बारे में मैंने बताया है। फिर वो जो 150 चूजे बचे ना, वो 1 महीने के अंदर 40 केजी स्टार्टर फीड खा गए। उसके पास 50 केजी का कट्टा था, लेकिन वो 40 केजी खा गए। हिसाब से डाला, ज़्यादा नहीं डाला उसने। 1 महीने के अंदर 40 केजी फ्री स्टार्टर वो खा गए। 1 महीने का 25 दिन का चूजा हो जाता है ना, तो उसमें मेल और फीमेल की अपने आप पहचान हो जाती है।
बताने की ज़रूरत नहीं, ये मेल है और ये फीमेल है, वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। याद रहे, अगर आपके चूजे बीमार होते हैं तो उन चूज़ों को तुरंत दूसरे फार्म के अंदर शिफ्ट कर दें। उन बीमार चूज़ों को स्वस्थ चूज़ों के पास में कभी ना रखें। चाहे आप किसी प्रकार के मुर्गे पालते हो, चाहे असील पालते हो, चाहे कोई पालते हो, लेकिन ये तो सबके लिए है कि उनको बीमार चूज़ों को जल्दी अलग कर दें। नहीं तो एक चूज बच्चे पर बीमारी लगेगी तो सभी चूज़ों पर वो बीमारी लग सकती है। फिर हम देखते हैं कि 1 महीने के जो चूजे हो गए उनका कितना वज़न होता है। सबसे पहले मैं एक मेल चूजे का वज़न करके देखेंगे, बताऊंगा, और उसके बाद में फीमेल चूजे का वज़न कितना हो गया वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेल चूजे का वज़न दिखा रहा है 400 ग्राम। तो एक महीने का मेल चूजा है, उसका वज़न कितना हो गया? 400 ग्राम हो गया मेल का। अब चलो फीमेल का भी हम तोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फीमेल चूजे का वज़न कितना हुआ है। चलो एक फीमेल चूजे का फीमेल चूजे का वज़न ज़्यादा है भाई। फीमेल मुर्गे का वज़न है 430 ग्राम। मेल का है 400 ग्राम और फीमेल का है 430 ग्राम। तो यहाँ पर फीमेल का वज़न मतलब जी के 1 महीने चूजे का वज़न लेडीज़ का हुआ है 430 ग्राम। आपका फीड अच्छा है तो जल्दी जल्दी वो वज़न गेन करते हैं और जल्दी वो बढ़ते हैं। स्क्रीन के सामने जो दिख रहे हैं ये मेरे प्योर असील मुर्गे हैं, इनका आप मत बोलना, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के मुर्गे हैं। इनके लिए हमने मतलब एक ओनर के पास गया था, उसके पास डबल आप जी कह दो, उसका मैं वहाँ से वीडियो नहीं बनाया। वो बोला मैं वीडियो मत बनाओ, अच्छा नहीं लगता, उसका थोड़ा सा बंदोबस्त अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उसको वीडियो नहीं बनाया। खाली उनको पूछ के आया हूँ, उनकी पूरी जानकारी उससे लेके आया हूँ, वो जानकारी आपको मैं सेल कर रहा हूँ। तो 1 महीने के अंदर अगर एक का 500 ग्राम होता तो 2 महीने के अंदर इनका वज़न हो जाएगा 250 ग्राम के लमसम, नहीं सॉरी 150 के लमसम उसका वज़न हो जाएगा। हर जगह से उनका अलग अलग रेट है। अगर आपने 2 महीने उनको पाला तो आप उसका वज़न हो जाएगा लमसम 2 kg के लमसम पहुँच जाएगा दोनों का वज़न। हर जगह का रेट तो वैसे अलग अलग है। 200 से लेके 300 रुपये लमसम उनका जिंदे का रेट होता है। जिंदे मुर्गे का रेट 200 से लेके ऊपर ही होता है। हर जगह अलग अलग रेट है, लेकिन 200 से ऊपर ही होता है ये पर केजी जिंदे मुर्गे का अब डबल एफ जी का। इसके लिए आप उनको कोयलर मुर्गियों को या डबल एफ जी को आप कहीं भी पाल सकते हो। घर में अगर जगह थोड़ी जगह पड़ी है ना तो वहीं भी इनको आपको पाल के सकते हो, वहाँ आराम से आप पाल सकते हो इनको। आपके जहाँ जगह पड़ी वहाँ कहीं भी आप उनको कोयलर मुर्गी को आराम से पाल सकते हो, कोई इतनी वो दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा नहीं कि 200 पालो, 1000 पालो, आप 20 मुर्गी, 30 मुर्गी, 50 मुर्गी जिस हिसाब से आप इनको पाल सकते हो और फीड दे सकते हो, मैंने बताया नहीं। तो 2 महीने में इनका लमसम 2 kg के लमसम वज़न वेट पहुंच जाता है और 200 रुपये kg से ऊपर ही बिकता है, नीचे नहीं बिकता है। क्योंकि देसी है, कहीं तो 300 बिकता है, कहीं 350 बिकता है, क्योंकि ये देसी मुर्गे करके बेचा जाता है। इसके लिए आपको मार्केट को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर दूर हो चाहे 20 किलोमीटर हो, वहाँ जाके बोलना भाई ऐसे ऐसे मेरे पास देसी मुर्गे क्या आप ले लोगे, तो वो मार्केट में उनको जो मीट कटिंग वाला है और उनको आप दे सकते हो और उनको बेच सकते हो। 1 महीने मैंने बोला बच्चों को आप इस बाज़ार का फीड ला के दे सकते हो महंगा। उसके बाद में अगर 1 महीने के बाद में वैक्सीनेशन लग गया, सब कुछ लग गया, तो आपको वेट करना है। तो आप इनको प्री स्टार्टर की जगह अपना जो होता है ना खुद का वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उनको अपना जो बाहर का बेस्ट खाना होता है, सब्जियां होती है पुरानी जो बची हुई सब्जी फॉर्म होता है, मीट का कचरा होता है, घर में बचा हुआ दाल चावल रोटी सब्जी वो बचा हुआ ला के आप इनको आराम से आप खिला सकते हो और अपना इस प्रकार भी आप इनको पाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा वज़न धीरे बढ़ेगा। वज़न तो बढ़ेगा लेकिन धीरे बढ़ेगा, इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। तो बाहर जो फ्री स्टार्टर दे रहे हो ना उससे थोड़ा सा
धीरे उनका वजन गेन करेगा। लेकिन वो भी हो सकता है आप इनको मेरे तरफ फ्री रेंज एरिया में घुमाओगे तो और ही उनका वजन तेज़ हो जाएगा। तो आप 50 केजी 30 रुपया केजी के हिसाब से वो मिलता है, और 50 केजी का आप लगा लो कितना हो गया भाई। 150 मुर्गियाँ आपने पाली और उसको 50 केजी के लमसम वो खाया पी स्टार्ट, और 2 केजी की आपकी मुर्गी होगी। 2 केजी की आप मुर्गी बेच सकते हो, आराम से बिक जाएगी। 2 केजी की मुर्गी आराम से बाज़ार में बिक जाएगी। तो 200 रुपये कम तो बिकती नहीं है। तो एक मुर्गी होगी 400 रुपये की, तो मान लो आपके पास 150 है, 150 है ना। एक मुर्गी का 4 केजी मीट हो गया, यानी सॉरी 400, एक मुर्गी का 400 रुपये हो गया। तो 150 मुर्गी का हो गया 60,000 रुपया। कितना हो गया? 60,000 रुपये हो गया। यानी हमने 200 मुर्गी लाई, लेकिन 60,000 रुपये हो गया किनका? मुर्गी का वजनकार का। लेकिन 200 से ऊपर ही बिकता है, नीचे नहीं बिकता है। देसी मुर्गी 200 में कौन देता है, लेकिन फिर भी मैं 200 बताया आपको। तो आपके 60,000 रुपये हो गए 2 महीने के। 1,500 रुपये हो गया आपके, जो आपने फीड लाया 50 केजी 30 रुपये का भाव, उसका हो गया। 1,500 रुपये और मान लो आपने दवाई कर वो लगे, और कुछ और मान लो, तो आपको कितनी बचत हो गई? मान लो कि 10,000 मान लो आपने खर्चा कर दिया, तो आपको कितनी होगी? 50,000 की बचत होगी। 2 महीने के अंदर कितनी हो गई? 50,000 की बचत होगी आपके, सिर्फ 150 मुर्गियों में। अगर आप 1000 मुर्गी पालते तो कितनी बचत होती? तो यह है डबल FG का पालने का मज़ा। सिर्फ 2 महीने में आपकी मुर्गी 2 केजी से आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया फीड खिलाओ। बाहर का फीड का खर्चा कितना आता है? ज़्यादातर 3,000 रुपया। 1 महीने का 1,500 और 2 महीने का 3,000 रुपया। आप बाहर का फीड नहीं खिलाओ, अगर घर का खिलाओ, वो बाज़ार का खिलाओगे तो बचत कितनी हो गई? 50,000 रुपया महीने का आपके फ्री के बच गए। बैठे बैठे कोई पेट उठाना हाथ उठाने। इसी प्रकार आप 200 बच्चे ला के हर महीने ऐसे करते रहो। हर महीने आप इनको बेच 200 बच्चे लाओ, 3 बेच बना लो, एक बेच निकालो, दूसरा बेच को 1 महीना हो गया, दूसरे बेच ऐसे लाते रहो 200 बच्चे। ये बच्चे आपको हर जगह मिल जाएगा। हॉस्पिटल से बात करो, यानी तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से जाके बात कर लो और आप बच्चे लाते रहो। अब तो बड़ा फार्म है तो आप 500 बच्चे भी पाल सकते हो। 500 का ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके लिए आपको बेचने के लिए आपको मार्केट खुद को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ जाओ बोल दे रहे, जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ ले जाके आप बेच सकते हो। गाड़ी से ऐसी बात नहीं है, जहाँ से बच्चे रहते हैं वो को बता देगा यहाँ बिकता है। तो यह है मुर्गी फार्म में फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कुछ नहीं भाई। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। तो मैंने आपको डबल FG के बारे में बताया फ़ायदा। मात्र 2 महीने में आप 60,000 रुपया आराम से कमा सकते हो।